आज हम शुरू करने वाले हैं फिग्मा बेसिक्स और हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक गाइड फॉलो करेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि फिग्मा असल में लाइक इसकी इंट्रोडक्शन क्या है एंड देन ये कैसे काम करता है और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली। तो ये वाला स्टेप हमारे लिए फर्स्ट स्टेप यही होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका फिग्मा का ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो गो टू figma.com और यहाँ पे आपने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है और आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी साइन अप फॉर फिग्मा। तो आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड के साथ भी क्रिएट अकाउंट कर सकते हो या फिर आपने कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है और जो भी आपकी गूगल की आईडी है, आपके पास जीमेल की आईडी है, उसी से आप इसमें फॉरवर्ड अपना साइन अप कर सकते हो, राइट। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ फिग्मा के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फिग्मा के होम पेज पे चलते हैं कि फिग्मा के यूज़ केसेस क्या हैं, तो हम इसको यूआई डिज़ाइन के लिए, यूएक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। वायर फ्रेमिंग हो सकती है इसमें और हम डायग्राम्स बना सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन वाइट बोर्डिंग कर सकते हैं, टीम कोलैबोरेशन लाइक मल्टीपल लोग टीम के आकर के एक ही फाइल में काम कर सकते हैं। एंड देन वी हैव अजाइल वर्क फ्लोज। तो बहुत सारे तरीके के वर्क फ्लोज हैं इसमें। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है इसमें, माइंड मैपिंग है, कॉन्सेप्ट मैपिंग है, ये सारे एक्चुअली यूआई यूएक्स के पार्ट हैं। और कॉन्सेप्ट मैपिंग है, ऑर्ग चार्ट्स हैं, ऑनलाइन स्टिकी नोट्स हैं, देन टेम्पलेट्स, रिमोट डिज़ाइन, एजेंसीज, फिग्मा फॉर एजुकेशन। तो ये दोनों ऑप्शंस तो एम ही हैं। तो उसके बाद वी हैव लाइक हम जो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो इसमें हम चीज़ें, वो सब है हमारे पास। देन इसमें कंपैरिजन भी दी हुई है। लाइक अगर आप किसी और यूआई यूएक्स डिज़ाइन टूल के साथ स्टार्ट करना चाहो या सोच रहे थे तो आई वुड से रुक जाओ। फिग्मा इज़ अ गुड प्लेस। लाइक फिग्मा इज़ समथिंग यू कैन स्टार्ट विद बिकॉज फिग्मा इज़ इन डिमांड। सारे लोग फिग्मा ही यूज़ करना चाहते हैं, हर कंपनी में फिग्मा की ही रिक्वायरमेंट है। क्यों है वो मैं बता देता हूँ आपको। बिकॉज़ इन्होंने अपनी कंपैरिजन में स्केच, एक्सडी, इनविजन स्टूडियो, फ्रेमर, डिज़ाइन ऑन विंडोज़, मीरो, अलग अलग तरह के सारे डिज़ाइन टूल्स जो कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स यूज़ कर रहे हैं या कर रहे थे, उन सब की कंपैरिजन यहाँ पे दी हुई है। लाइक फिग्मा क्यों बेटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिग्मा विद मीरो, राइट। तो फिग्मा कनेक्ट्स योर वर्क फ्लो, सारे वर्क फ्लो को ये कनेक्ट कर देता है। इवन लाइक इन मीरो इट सेज मीरो ब्रेक्स इट अपार्ट, है ना। तो मीरो उसको कनेक्ट नहीं कर पाता। तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट हेयर। उसके बाद स्केच। तो फिग्मा अ स्केच बेस्ड लाइक फिग्मा अ वेब बेस्ड स्केच ऑल्टरनेटिव। तो जो काम सारे स्केच कर रहा था वो सारे अब वेब बेस्ड हो गए हैं फिग्मा के अंदर। लाइक सारा कुछ फिग्मा कर सकता है। तो देयर इज़ नो डाउट एग्जैक्टली इट कैन डू, ठीक है। फिग्मा वर्सेस फ्रेमर। तो फ्रेमर में लाइक जो भी हमारे पास फीडबैक्स गैदरिंग वगैरह या क्लाइंट को हमने अपना लिंक शेयर कर दिया, उस पर कमेंट्स ले लिए, तो हमें फीडबैक वगैरह सब आ सकती है। लेकिन वो सब चीज़ें फ्रेमर में नहीं हैं, इसलिए फिग्मा इज़ अगेन बेटर देन फ्रेमर। तो उसके बाद हमारे पास है फिग्मा वर्सेस इनविजन। तो इनविजन में मैंने भी एक्चुअली इनविजन में से ही प्रोटोटाइपिंग सीखी थी, टू बी ऑनेस्ट, कि इनविजन में हम कैसे एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जा करके या क्लिक्स करवा के प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। तो फिग्मा लाइक जो इनविजन है इसने हमें प्रोटोटाइपिंग सिखाई, लेकिन अब जो प्रोटोटाइपिंग है फिग्मा में दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो अब फिग्मा बहुत ज़्यादा एडवांस है इनविजन से। आई हैव हर्ड कि इनविजन शायद बंद भी होने वाला है। और देन फिग्मा वर्सेस अडोबी एक्सडी। तो अडोबी एक्सडी इज़ इन मेंटेनेंस मोड। वैसे भी अडोबी वालों ने ही फिग्मा को लाइक ऑक्यूपाई कर लिया है। तो अडोबी का कोई प्लान नहीं है कि वो अडोबी एक्सडी को दोबारा से चलाएंगे या फिर कुछ। तो फिग्मा लाइक अडोबी एक्सडी सिर्फ और सिर्फ अपने करंट कस्टमर्स को ही सपोर्ट कर रहा है। जैसे भी वो उसमें से निकलना चाहें बाहर अपनी फाइलें वगैरह डाउनलोड करके या क्लाउड्स पे अपलोड करके, या जिनके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स लाइक चल रहे थे कंपनीज़ के, तो उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज़ अडोबी एक्सडी ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। देन वी हैव लाइक स्केच, अगेन कंपैरिजन हो रही है
कि स्केच शाइन एट अ लाइट ऑन यूएक्स डिज़ाइन, कि कैसे शाइन द लाइट ऑन यूएक्स डिज़ाइन, तो कैसे मतलब लाइक यूएक्स डिज़ाइनर्स बाहर आए स्केच में से, है ना। तो बट फिग्मा अब यूएक्स डिज़ाइनर्स का हार्ट बन चुका है, आई वुड से, कि सबको सिर्फ और सिर्फ फिग्मा ही पसंद है। क्यों? बिकॉज ये वेब बेस्ड है, हमारे पास हर किसी डिवाइस पे अवेलेबल है। स्केच सिर्फ और सिर्फ उस पर मैक पे चलेगा, है ना। और इसमें कलर व्हील भी है, देन रिसोर्सेज हैं, और ये करियर्स तो एक्चुअली मैं खुद के लिए चेक कर रहा था, कहीं मुझे ही जॉब मिल जाती इसके फिग्मा वालों में, लेकिन इनके पास एक ही ओपनिंग है प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। नाउ लेट्स कम टू फिग्मा। जैसे ही आप अपना लाइक अकाउंट बना लेते हो, तो आपके पास सबसे पहली जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको फिग्मा में 3 फ्री प्रोटोटाइप वो मिलती हैं, लाइक फाइल्स ऐसी जो कि आप अपने टीम के अंदर शेयर कर सकते हो, या फिर मल्टीपल यूज़र्स को उसमें इनवाइट कर सकते हो। तो ऐसी सिर्फ 3 ही फाइल्स मिलती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैंने जो बना के रखी है, कौन सी 3 फाइल्स हैं, या तो मेरे पास अभी एक कॉमन कैनवस जो मैंने अपने उसमें बना के, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मेरे पास दिखा रहा है कि 3 of 3 फिग्मा फाइल्स यूज्ड। तो मैंने तीनों की तीनों जो फ्री वाली फाइल्स हैं वो यूज़ कर ली हुई हैं। इन्हीं में से 3 है वो, मैं कभी भी चाहूँ तो लाइक इनमें से एक डिलीट करके दोबारा से एक नई बना सकता हूँ और उसको शेयर कर सकता हूँ किसी के भी साथ में, या फिर इस वाली फ़ाइल को मैं लाइक टीम प्रोजेक्ट में से बाहर निकाल के एंड देन एक टीम प्रोजेक्ट में न्यू फाइल बना सकता हूँ। तो इट आई मीन 3 भी काफ़ी हैं हमारे पास अगर जो भी फ्री मिलती हैं, तो ठीक है, वो हम लाइक डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जैसे ही हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर हम हमारे स्टेप्स में आएगी वो चीज़। तो ये हमारे पास एक होम स्क्रीन आती है फिग्मा की। मैंने क्या किया हुआ है कि अभी फिग्मा एक तो हम वेब बेस्ड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे figma.com ब्राउज़र पे, राइट। तो अगर आप फिग्मा को यहाँ ब्राउज़र में यूज़ करना चाहो तो आपको यहाँ पे ब्राउज़र में मिल जाएगा सारा इंटरफेस सेम। अदरवाइज़ आप फिग्मा को डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। मुझे एक्चुअली एप्लीकेशन में काम करने का ना अलग ही मज़ा आता है। जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र नो डाउट लाइक सारा कुछ सेम ही है, बट स्टिल आई प्रेफर एप्लीकेशन, तो आई गो विद एप्लीकेशन। बट हमारे पास यहाँ पे ब्राउज़र बेस्ड भी है, तो अगर आप ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हो तो everything is same, there is like nothing that differentiates it। बस हमारे पास जो नेविगेशन है वो कुछ इस तरह की हो जाती है, ठीक है। तो जब हमारे पास यहाँ पे पहला इंटरफेस आ जाता है और हम जाएंगे या फिर हमारे रिसेंट्स में या ड्राफ्ट्स में, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है डिज़ाइन फाइल की। देख लो सेम यहाँ ब्राउज़र में भी है, सेम हमारी ऐप में भी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक डिज़ाइन फ़ाइल की, तो मैं ब्राउज़र में यूज़ करके दिखाता हूँ। डिज़ाइन फ़ाइल की एक ऑप्शन आती है, हमें या तो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं अपने, यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया हुआ है प्रोजेक्ट का, आपके पास कुछ और भी आ सकता है। तो हम इसको डायरेक्ट ड्राफ्ट्स में अगर ऐड करें, तो मैंने इसको ड्राफ्ट्स के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली। मैंने बस उसके ऊपर क्लिक किया डिज़ाइन फाइल के ऊपर, एंड देन ड्राफ्ट्स के अंदर हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट होगी। तो इसको आप फाइल को रीनेम कर सकते हो, यहाँ से कोई भी नाम दे दो अपना, लाइक माय फर्स्ट डिज़ाइन फाइल, या फिर आप जो भी नाम इसका देना चाहो अपनी फ़ाइल का, तो आप इसको नाम दे सकते हो। और हम इसको कैसे टीम प्रोजेक्ट में मूव करते हैं वो यहाँ से होता है। लाइक मैं अगर शेयर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम ना किसी को भी एडिट एक्सेस नहीं दे पाएंगे, यहाँ पे सबको सिर्फ व्यू एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन अगर हम इस फाइल को ये करें ना, टू इनवाइट पीपल टू एडिट फर्स्ट मूव दिस फाइल फ्रॉम ड्राफ्ट्स इनटू अ प्रोजेक्ट, तो अगर हम इस पे मूव फाइल पे क्लिक कर दें तो ये हमें पूछेगा कि हम कौन से प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ से हम लाइक शेयर्ड प्रोजेक्ट्स है ना, और मैं अगर मूव कर दूँ तो मैं किसी को भी एडिट एक्सेस दे पाऊँगा। तो वहाँ पे जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना,
यहाँ पे किसी की भी ईमेल आईडी डालेंगे हम और उसको इनवाइट कर लेंगे। कैन व्यू की जगह पे कैन एडिट आ जाएगा एंड देन इनवाइट सेंड हो जाएगा, दैट्स इट। इस तरह से आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हो अपनी फिग्मा फाइल पे और दोनों रियल टाइम में चेंजेस कर सकते हो, या जितने भी मेंबर्स को आप इनवाइट करना चाहो इसमें। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इंटरफेस है, जहाँ पे हमारे पास ऊपर टॉप में टूल बार आ जाता है, देन हमारे पास लेफ़्ट साइड में लेयर पैनल है एंड देन हमारे पास राइट साइड में सारे डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखाता है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी शेप या कुछ भी हम बनाएंगे सबकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दिखाई देंगी, जस्ट लाइक फ़ोटोशॉप में लेयर्स राइट साइड में होते हैं और हमारे टूल्स लेफ़्ट साइड में होते हैं। तो बस इसी में क्या है कि टूल्स ऊपर दिखा दिए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, टूल्स हमारे पास ऊपर हैं एंड देन हमारा लेयर पैनल लेफ़्ट साइड में है और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो राइट साइड में दिखा रहा है। वेयर एज फ़ोटोशॉप में हाँ टूल्स लेफ़्ट साइड में हैं एंड देन लेयर्स भी यहीं पे है राइट साइड में एंड देन प्रॉपर्टीज़ भी यहीं पे हैं, सारा कुछ, है ना। तो जो फाइल का नेम है वो टैब्स में दिखाता है। तो आई थिंक या सेम, मतलब अगर आपने फ़ोटोशॉप यूज़ किया हुआ है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फिग्मा यूज़ करने में, और अगर नहीं भी किया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम यही सीखने के लिए बैठे हैं ना। तो हमारे पास फर्स्ट जो इंटरफेस है ये वाला ओपन हो गया है। अगर हमें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल सारे टूल्स देख लेते हैं, यहाँ पे मेन मेन्यू है हमारे पास, जहाँ से आप बैक टू फाइल्स हो सकते हो। क्विक एक्शन से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कहीं पे लिखा होगा टेक्स्ट बैनर या समथिंग, कुछ भी लिखा होगा तो आप इस पर आराम से सर्च कर सकते हो बहुत इजीली। देन हमारे पास फाइल, तो फाइल में न्यू डिज़ाइन फाइल, न्यू फिग जैम फाइल और न्यू फ्रॉम स्केच फाइल। अगर आप स्केच की फ़ाइल्स को फिग्मा में इंपोर्ट करना चाहो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। सो हमारे पास लेफ़्ट साइड में हमारा लेयर पैनल है। देन या तो अगर हम इसमें टूल्स की बात, हमारे मेन्यू की बात करें तो फाइल एडिट में हमारे पास या फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फाइल। तो इसमें हमारे पास प्लेस इमेज, सेव लोकल कॉपी। अगर आप अपनी डिज़ाइन फाइल को लोकल कॉपी बना के सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फ्रेम ले लिया यहाँ पे और इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया माय फाइल, तो ये हमारी फ़ाइल है। अब हम इसको यहाँ से फाइल देन लाइक सेव लोकल कॉपी, तो आपके पास डॉट फिग्मा फाइल सेव हो जाएगी। ये देखो जैसे हमारे पास डॉट फिग, ये फ़ाइल सेव हो गई है। और अब हम इस फाइल को यहाँ से किसी भी तरीके से, ये देखो न्यू टैब में गए figma.com, तो यहाँ पे दिखा रहा है इंपोर्ट फाइल। तो हम इंपोर्ट पे जाएंगे, इंपोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर एंड देन हमारे पास वो फाइल पड़ी थी यहाँ पे डाउनलोड्स में, राइट, डाउनलोड्स में माय फर्स्ट फाइल समथिंग, डाउनलोड्स में आ गए और यहाँ पे हमारे पास कहाँ लिखा है भाई, माय फर्स्ट डिज़ाइन फाइल, राइट। तो हमारे पास ये फाइल है। अब हम इसको ओपन कर देंगे इस तरह से। तो इंपोर्टिंग टू फिग्मा डिज़ाइन और डन पे क्लिक कर देंगे। हमारी फ़ाइल यहाँ पे आ गई है, ये देखो माय फर्स्ट डिज़ाइन फाइल, जो कि हमने लोकल कॉपी सेव कर ली थी कंप्यूटर पे, और हमारे पास ये फ़ाइल भी है। तो ये अब दोनों अलग अलग फाइल्स हो गई हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन। हमारे पास फ्रेम 1 जो कि हमने अभी बनाया है अपने लिए, फाइल में ही हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी एसेट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे कोई शेप बनाई ये वाली, तो अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहूँ, फाइल एक्सपोर्ट, विंडो शिफ्ट ई भी कर सकते हो आप। और एक्सपोर्ट करने के लिए 0 सेलेक्टेड, नो सेलेक्टेड लेयर्स हैव एक्सपोर्ट सेटिंग्स। ओके, तो हम यहाँ पे आएंगे, ये देखो इसको हमने सेलेक्ट किया एक्सपोर्ट, और हमें कौन सा फॉर्मेट सेलेक्ट करना है इसका, PNG, JPG, SVG या फिर PDF।
तो हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें पीएनजी एक्सपोर्ट करनी है तो रेक्टेंगल 1 जो भी हमारी लेयर का नेम था उससे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। और ये देखो हमारी जो पीएनजी फाइल थी 100/3x82 साइज़ की, वो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है हमारे डाउनलोड्स में। इसी तरह से अगर आप इसको पीडीएफ जनरेट करना चाहो, मान लो आपने कोई भी डिज़ाइन बना लिया इसमें और आप उसको पीडीएफ में जनरेट कर रहे हो, तो अपने फ्रेम को सेलेक्ट करो एंड देन गो टू पीडीएफ लाइक दिस, एक्सपोर्ट के अंदर पीडीएफ एंड देन एक्सपोर्ट फ्रेम 1। तो जब हम एक्सपोर्ट फ्रेम 1 कर लेंगे ये हमारे पास पीडीएफ फाइल बन के आ गई है। इसको हम अपने ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं, ये देखो, राइट। इसी तरह से आपके पास मल्टीपल फ्रेम्स भी हो सकते हैं। जब मल्टीपल फ्रेम हो जाएंगे तो अगर हम अब इसको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ करें, एक्सपोर्ट लेयर माय डिज़ाइन फाइल, तो अब हमारे पास दो अलग अलग फ्रेम या दो अलग अलग पीडीएफ फाइल्स बन के आई हैं। अगर हमने इनको सिंगल फाइल में लाइक कन्वर्ट करना है तो हमें दोनों को सेलेक्ट करना है, या फिर बिना सेलेक्ट किए भी फाइल पे जाना है, फाइल मेन्यू में, उसके बाद एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू पीडीएफ, एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू पीडीएफ। तो जितने भी आपके पास फ्रेम्स होंगे आपके कैनवस में, वो सारे के सारे, इसको कैनवस बोलते हैं सारे को जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो कैनवस को जितने भी फ्रेम्स होंगे उसके अंदर सबको एक्सपोर्ट कर देगा सिंगल पीडीएफ फाइल में। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू पीडीएफ, देन लेट्स सी दिस वन। तो अभी कोई फोल्डर नहीं बना, राइट, माय फर्स्ट डिज़ाइन फाइल, और इसके अंदर हमने देखा कि 2 पेज आ गए। ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है, ये हमारा सेकंड फ्रेम है। तो इसी तरह से हम पीडीएफ फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं। एंड देन इसमें हमारे पास एडिट है, अंडू कंट्रोल जी, राइट, देन रीडू विंडो शिफ्ट जी मीन्स कंट्रोल शिफ्ट जी फॉर विंडोज़ यूज़र्स, और देन कॉपी एज। तो हम यहाँ में हम असल में लाइक यहाँ पे किसी भी चीज़ की CSS भी कॉपी कर सकते हैं, CSS ऑल लेयर्स, या फिर कॉपी एज SVG, हम किसी भी चीज़ को SVG फॉर्मेट में कॉपी कर सकते हैं, और जहाँ पे भी SVG सपोर्ट करता है वहाँ पे जा कर के हम उसको पेस्ट कर दें तो वो SVG ही पेस्ट होगी वहाँ पे। फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेटर, राइट। तो उसके बाद कॉपी एज PNG, तो हम एज अ PNG फाइल भी कॉपी कर सकते हैं इसको। देन पेस्ट ओवर सिलेक्शन, अगर आपने कोई ऑलरेडी सिलेक्शन बना के रखी है, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो हम अगर यहाँ पे मान लो ये फ़ोटो है, इसको हमने कॉपी किया, देन इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर दें तो हमारी जो इमेज है वो ऑलरेडी उसके अंदर ही प्लेस हो जाएगी। पेस्ट ओवर सिलेक्शन, राइट, और राइट क्लिक, विंडोज़, एडिट, पेस्ट ओवर सिलेक्शन, अलाउ, उप्स, ओके। देन हमारे पास एडिट मेन्यू है जिसमें हमारे पास है अंडू, लाइक कंट्रोल जी, देन वी हैव रीडू, कॉपी एज, तो कॉपी एज CSS ऑल लेयर्स, कॉपी एज SVG, कॉपी एज PNG। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके कॉपी कर लें कॉपी एज SVG, और जा कर के हम उसको पेस्ट करें किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर या टूल में जहाँ पे SVG फाइल सपोर्टेड है, तो वहाँ पे ये एज एन SVG ही पेस्ट होगी। और सिमिलरली फॉर कॉपी एज PNG, एंड देन पेस्ट ओवर सिलेक्शन, पेस्ट टू रिप्लेस, देन डुप्लीकेट, विंडोज़ D, देन डिलीट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर विंडोज़ D प्रेस कर दूँ तो इसका एक डुप्लीकेट बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, ये देखो हमने निकाला यहाँ से उठा के इसको। अगर मैं फिर से कंट्रोल D प्रेस करूँ तो ये पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड हो चुका है। अब विंडोज़ D जितनी मर्जी बार आप डुप्लीकेट करोगे वो उतना ही गैप ले करके आपके लिए उस चीज़ को बनाता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बस एक बार जैसे आपने इसको होल्ड किया, अपने एक लेयर को माउस के लेफ़्ट क्लिक के साथ होल्ड किया, देन प्रेस शिफ्ट ऑल्ट
और जब आपके पास ये साइन बन जाए जिसमें एरो के नीचे एक और एरो आ रहा है विच मीन्स डुप्लीकेट, तो हम इसको ड्रैग करके इसमें से बिना माउस के क्लिक को छोड़े ड्रैग करके जितने भी गैप पे छोड़ेंगे इसको हमारी लेयर को, तो ये एक डुप्लीकेट बन गया। अब ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा डुप्लीकेट के लिए अगर हम इस पर बस विंडोज़ या फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो। राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला। और देन वी हैव ओके, क्या था यहाँ पे, एडिट, देन फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, फाइंड एंड रिप्लेस, ये सब कुछ आपको पता लग ही जाएगा। पिक कलर, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट इनवर्स, देन सेलेक्ट ऑल विथ, वगैरह वगैरह। तो सारी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनको हम यूज़ करेंगे जैसे ही हम इन स्टेप्स के थ्रू जाएंगे या फिर हम कोई डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे फिग्मा में। तो लेट्स गो विथ सम हाई लेवल, जो भी नॉर्मल एक बेसिक प्रोसेस है इसको समझने के लिए, है ना। तो देन वी हैव व्यू, पिक्सल ग्रिड, लेआउट ग्रिड और रूलर्स। अगर हमने अपने लेयर में रूलर्स देखने जैसे कि हमने फ़ोटोशॉप में यूज़ किया हुआ सारा कुछ, तो रूलर्स पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास रूलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे यहाँ पे टॉप और लेफ़्ट पे, जैसे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से ला करके कहीं पे भी आप रूलर बना के रख सकते हो इस तरह से, राइट। whereas I really don't like rulers. रूलर्स से होता क्या है असल में कि हम जब कोई काम करने लग जाएं और अगर हम रूलर्स लगा के बैठे हैं तो इट कैचेज अटेंशन। तो एक तरह की लाइक आपके माइंड में कुछ ऐसा चलता रहता है कि यार मुझे ना इस रूलर के साथ अलाइन करके ही कुछ बनाना है। तो उस जगह उस चीज़ की इतनी नीड है नहीं। हम नॉर्मल एक शेप रख सकते हैं, शेप के साथ अलाइन करते जाएंगे और इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस कि हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको हम कुछ क्रिएटिव लेवल से ही बनाएं, क्रिएटिविटी के साथ ही बनाएं। और रूलर्स के साथ कौन चलता है यार, पता नहीं कौन चलता है। तो देन लाइक इन आवर फाइल मेन्यू इटसेल्फ वी हैव व्यू, देन ऑब्जेक्ट। तो किसी को भी लाइक ग्रुप सिलेक्शन करनी हो, रैप इन न्यू सिलेक्शन, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 लेयर्स हैं, तो इस पे आप विंडोज़ जी यानी कंट्रोल जी करोगे तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगी। नाउ दे कैन मूव टुगेदर। अगर आप इसको विंडो शिफ्ट जी कर दोगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा। दैट मीन्स अब आपकी शेप्स अलग अलग मूव होंगी, राइट। और इसी तरह से अगर आपको इस शेप की विड्थ और हाइट मैनेज करनी है देन आप इसकी विड्थ यहाँ से जो आपके पास एक सिंबल बनता है इस तरह से आप इसकी विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हो। अगर आप इसको लाइक बिना किसी कीबोर्ड कंट्रोल के इस तरह से करोगे तो ये नॉर्मल फ्लेक्सिबल जैसे हो रही है ऐसे चलेगी। अदरवाइज़ अगर आप इसमें शिफ्ट प्रेस कर देते हो और किसी कॉर्नर्स को ड्रैग करते हो तो इस तरह से आप शिफ्ट के साथ पूरी की पूरी शेप को लाइक इन्हांस कर सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो, बड़ी कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसके साथ आप शिफ्ट के साथ साथ होल्ड भी ऑल्ट भी प्रेस कर लो तो आपकी जो शेप है वो चारों तरफ को स्ट्रेच हो जाएगी, चारों तरफ को बढ़ेगी, राइट। और इस शेप में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज करने के लिए हमारे शेप को सेलेक्ट करेंगे। देन हमारे पास राइट साइड में देख सकते हो आप यहाँ पे फिल की ऑप्शन है यहाँ पे, जिसमें D9 एक हेक्स कोड पड़ा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे इस छोटे से पैच या कलर ब्लॉक के ऊपर तो आपके पास इस तरह से कलर्स दिखाएगा जहाँ से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अपना कोई भी कस्टम कलर कोड यहाँ पे हेक्स कोड डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल D3669A, राइट। तो कोई भी कलर कोड अपना यहाँ पे आप जो भी आपको याद हो आप डाल सकते हो या फिर आपने कहीं से कॉपी किया हो। और इसी तरह से अगर आपने इसमें रेडियस देना है तो वी हैव दीज ऑप्शंस। लाइक अगर आप माउस ओवर करो अपनी शेप को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे एक रेडियस की ऑप्शन आती है और साथ साथ में आपको रेडियस दिखाता भी है कि आप कितना रेडियस कर रहे हो, उसका कितने पिक्सल रेडियस है या कितने % रेडियस है। तो आप इस तरह से किसी भी शेप को रेडियस दे सकते हो। और कस्टम लाइक किसी सिर्फ एक ही एंगल को आपने रेडियस देना है या फिर
इसको मॉडिफाई करना है तो शेप को सिलेक्ट करो, राइट साइड में जाओ अपने डिज़ाइन प्रॉपर्टीज़ के अंदर, जहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक्स वाई डब्ल्यू विथ एंड हाइट एंड देन रोटेशन कितने डिग्री है, देन वी हैव कॉर्नर रेडियस। तो अगर आपने नॉर्मल डालना था तो आपने 50 पिक्सल्स रेडियस रख दिया, लेकिन अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पे लाइक टॉप लेफ़्ट कॉर्नर रेडियस, तो हमने सिर्फ टॉप लेफ़्ट पे रेडियस देना है 50 पिक्सल्स, राइट। अगर हमने बॉटम राइट पे देना है देन लेट्स से 50 पिक्सल्स, तो हमारी शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। तो इट्स प्रीटी इजी। जैसे ही हम इसको यूज़ करेंगे साथ साथ में हम इसके सारे यूसेज वगैरह दिखाते रहेंगे, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी शेप या एग्जैक्टली किसी भी शेप के रेडियस को मैनेज कर सकते हो। एंड देन हमारे पास व्यू में ही या ऑब्जेक्ट में, राइट, सो रैप इन न्यू सिलेक्शन, कन्वर्ट टू सिलेक्शन, कन्वर्ट टू फ्रेम। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास शेप, इसको हम सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में गए, फ्रेम सिलेक्शन, या फिर या अगर हम इसको फ्रेम सिलेक्शन करना चाहें, फॉर एग्जांपल हमारी ये शेप है सेलेक्टेड, तो हम इस टेक्स्ट को भी इसके ऊपर रख देते हैं। और ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना है, उस या तो इस शेप को सेंड टू बैक करोगे आप यहाँ से, राइट, सेंड टू बैक, या फिर लेट्स कंट्रोल Z। तो अभी आपका वो जो टेक्स्ट था माय फाइल दिस वन, आपने क्या करना है, विंडोज़ ऑल्ट एंड दैट करली ब्रैकेट फॉर राइट वन, राइट। तो उसको प्रेस करोगे तो देख रहे हो, अब यहाँ पे लेयर्स पे ध्यान दो, यहाँ पे जो माई फाइल नाम की टेक्स्ट लेयर है, तो इसको हम अगर हम लेफ़्ट वाला करली ब्रैकेट प्रेस करेंगे विंडोज़ ऑल्ट के साथ, विंडोज़ ऑल्ट लेफ़्ट करली ब्रैकेट, तो ये बिल्कुल बॉटम में है, विंडोज़ ऑल्ट राइट करली ब्रैकेट, तो ये बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। तो अब ये हमारी लेयर बिल्कुल टॉप पे है, लाइक ब्रिंग टू फ्रंट जैसे हम यूज़ करते हैं टर्म, तो अब ये इसके बिल्कुल ऊपर आएगी। तो इन दोनों को आप कंट्रोल G यानी विंडोज़ G के साथ ग्रुप कर सकते हो। एंड देन अगर आप इसको फ्रेम सिलेक्शन करोगे, ऑब्जेक्ट फ्रेम सिलेक्शन, तो हमारा जो ये ग्रुप था ये एक फ्रेम बन चुका है, जिसके अंदर अब हमारे पास ग्रुप भी है, देन हमारे पास एक रेक्टेंगल या ग्रुप है एक्चुअली, देन उसके अंदर हमारा रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल 2, देन हमारा टेक्स्ट लेयर जो इसमें पड़ी हुई थी, राइट। इस तरह से हम किसी भी लेयर्स को या फिर ग्रुप ऑफ लेयर्स को हम फ्रेम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑब्जेक्ट में ही मेन कंपोनेंट, तो हम कंपोनेंट्स बनाना सीखेंगे, लाइक अगर हम स्टार्टिंग से ही वो करने लग जाएंगे तो इट विल बिकम वेरी डीप और अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी उस चीज़ की। और इस तरह की और सारी ऑप्शंस हैं इसमें, टेक्स्ट है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो मैंने माई फाइल को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट में गए, इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, क्रिएट लिंक्स विच इज़ कंट्रोल K या फिर विंडोज़ K एक्चुअली। तो जो हाइपर लिंक क्रिएट होता है हम उस पर कोई भी लिंक लगा सकते हैं। देन बुलेटेड लिस्ट, हम इसको बुलेटेड लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन वी हैव नंबर्ड लिस्ट, इस पे नंबर आने लग जाएगा सब बिल्कुल इनिशियल पे, राइट, बुलेट की जगह पे। देन अलाइनमेंट इसकी एडजस्ट कर सकते हैं हम, एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, लाइक फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना, उसके शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे, आप सारे ट्राई कर सकते हो जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव केस, तो ओरिजिनल केस रखना है इसका, लोअर केस, अपर केस, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अभी के लिए टाइटल केस है। देन वी हैव टेक्स्ट डायरेक्शन, लेफ़्ट टू राइट चलेगा या राइट टू लेफ़्ट चलेगा, ठीक है। देन वी हैव स्पेल चेक, तो हम किसी भी ऑटो डिटेक्ट लैंग्वेज पे बाय डिफ़ॉल्ट चलता है ये। अब अगर लाइक किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जाना चाहते हो या आपका प्रोजेक्ट ही किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में है तो आप उसमें स्पेलिंग चेक भी लगा सकते हो। देन वी हैव अरेंज, राइट, जिसमें लाइक सारी अलाइनमेंट्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो हम एक न्यू फ्रेम लेते हैं, मैंने A प्रेस किया अपने कीबोर्ड से, देन फ्रेम सिलेक्शन की ऑप्शन आ गई इस तरह से, राइट साइड में आप देख सकते हो कैसे हमारे पास, दोबारा मैं प्रेस करता हूँ A और हमारे पास ये सारी ना फ्रेम सिलेक्शन आ गई, ये वाला ऑप्शन हमारे टूल में से। तो जो हम फ्रेम सिलेक्शन करते हैं तो इस तरह से मेरे पास एक फ्रेम आ गया। अब इसमें मैंने एक शेप ली R टूल से, R ये हमारे पास शेप है, ठीक है।
तो मैंने इसमें से रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, या फिर आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने एक रेक्टेंगल सेलेक्ट किया जिस पे मैंने कोई भी रेड कलर या इस तरह से लाइट रेड कलर दे दिया एक। तो अब अगर हम इसको मैं इसको कॉपीज़ बना लेता हूँ इसकी, और तीनों को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। बट इट्स गुड कि मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ इसको। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया यहाँ से और एक शेप ड्रॉ की, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक से माउस के, और 63 बाय जो भी ऑकवर्ड सा साइज़ है कोई बात नहीं, ठीक है। इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, विंडोज़ शिफ्ट ना ऑल्ट शिफ्ट एंड माउस का लेफ़्ट क्लिक, जिसमें से हम इसको ड्रैग करके कॉपी बना लेंगे इसकी, और एक बार और प्रोसेस करेंगे सेम। तो हमारे पास ये 3 शेप्स बन चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो इनका जो अब अलाइनमेंट है बहुत ही ख़राब है, राइट। तो अब हम तीनों को सेलेक्ट करें और तीनों को अगर हम इस तरह से अलाइन लेफ़्ट करेंगे तो तीनों एक अलाइन लेफ़्ट हो गई हैं, ठीक है, कंट्रोल Z। देन अगर हम तीनों को वर्टिकली अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर करें, मान लो इस तरह से पड़ी हैं तीनों शेप्स, ठीक है। अब हम इनको वर्टिकली सेंटर करते हैं हॉरिजॉन्टली, तो इस तरह से हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गई है। अब कंट्रोल Z फॉर अनदर पोजीशन, तो हम इसको अलाइन राइट कर सकते हैं इस तरह से, राइट। देन वी हैव अलाइन टू टॉप, अलाइन टू लाइक वर्टिकल सेंटर, अलाइन टू बॉटम, या फिर मोर ऑप्शंस। तो मोर ऑप्शंस में हमारे पास है टाइडी अप अगर हम करते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेस, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेस, वो मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये शेप पड़ी है और ये एक शेप पड़ी है, तीनों के बीच का जो गैप है वो अभी सेम नहीं है, राइट। 1 2 इनका गैप जो बीच का है वो सेम नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे जाएं और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, तो वो अपने आप उसकी जो इक्वल स्पेसिंग लाइक 29 पिक्सल्स एंड 29 पिक्सल्स इक्वल स्पेसिंग कर देगा दोनों के बीच में, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम इस तरह से रखते हैं इसको, तो अब हमारे पास हम इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल स्पेसिंग, तो ये इक्वली स्पेस आउट कर देगा इस चीज़ को। देन अरेंज में हमारे पास और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो कि आप लाइक अलाइनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास वेक्टर है, दिस वन वेक्टर, देन प्लगइन्स, ठीक है, वायरफ्रेम डिज़ाइनर्स। तो कुछ भी प्लगइन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि हम आगे चल के देखेंगे कि हमारे कौन कौन से प्लगइन यूज़फुल हैं हमारे लिए, हम यूज़ कर सकते हैं जिनको। देन इसमें हमारे पास विजेट्स भी होते हैं। मैनेज विजेट्स में जाएंगे तो हमारे पास जैसे सेम लाइक वर्डप्रेस वगैरह हर जगह पे विजेट्स वगैरह हमने देखे हैं, तो इस तरह से हम विजेट्स यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। देन वी हैव प्रेफरेंसेस एंड लाइब्रेरीज़, जहाँ पे हमको इसमें कुछ ना कुछ एसेट्स वगैरह मिल जाएंगे, और ओपन इन डेस्कटॉप ऐप एंड देन अकाउंट हेल्प समथिंग, राइट। देन लेट्स टॉक अबाउट द टूल्स। हमारे पास सबसे पहले नेविगेशन मेन्यू है, देन हमारे पास मूव टूल है या फिर स्केल टूल है, जिससे हम स्केल कर सकते हैं किसी भी एरिया को, जूम इन जूम आउट वाला। देन हमारे पास यहाँ पे फ्रेम की ऑप्शन है, या फिर सिलेक्शन की, या फिर स्लाइस की, जो कि हमने लाइक फ़ोटोशॉप में ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। फ्रेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फ्रेम सेलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे ना सारे अलग अलग तरह के डिवाइस आ जाते हैं, फ़ोन, आईफोन 14 15 या फिर 13। देन वी हैव अलग जो भी सारे अलग अलग तरह के हमारे पास यहाँ पे फ़ोन्स या डिवाइसेस हैं, उनके हिसाब से हमारे पास ना प्री डिफाइंड सेट ऑफ डायमेंशंस हैं यहाँ पे हमारे पास। लाइक डेस्कटॉप के लिए अगर हमें यूज़ करना है, जो कि स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ हो रहा है, दैट इज़ 1440 बाय 1024। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो हमारे पास 1440 पिक्सल्स का एक फ्रेम बन गया है, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना शुरू कर सकते हैं, राइट। और इसी तरह से
हमारे पास देन शेप टूल है जिसमें हमारे पास रेक्टेंगल, लाइन, एरो, एलिप्स, पॉलीगन एंड देन स्टार, देन प्लेस वीडियो और इमेज। तो वीडियो का फीचर एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ प्रो यूजर्स को है जिसने लाइक पेड सब्सक्रिप्शन ली हो फिग्मा की, अदरवाइज वी कैन गो विद इमेज, राइट। देन हमारे पास यहाँ पे पेन टूल है, पेंसिल टूल है, सिमिलरली जो कि हम फोटोशॉप वगैरह में यूज़ करते आए हैं अभी तक। पेन टूल जैसे काम करता है शेप्स बनाने के लिए, उसी तरह से हम यहाँ पे पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी लाइक इसमें कलर फिल करना है, कलर फिल कर दिया, इसका स्ट्रोक हटाना है, स्ट्रोक हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पेन टूल काम करेगा। सिमिलरली हमारे पास पेंसिल टूल है, यहाँ पे हम कुछ भी नॉर्मली ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। एंड देन वी हैव टाइप टूल। तो टाइप टूल से हम कहीं भी अगर टाइप करें, हम कुछ भी, वी कैन जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग कहीं भी क्लिक करके। देन इसकी जो सेटिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा फ़ॉन्ट अभी कुछ ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है जो आपको विजिबल भी नहीं हो रहा होगा, तो हम यहाँ से इसका लाइक हमने अपना फ़ॉन्ट क्लियर की सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो फ़ॉन्ट क्लियर को सिलेक्ट किया हमने, टेक्स्ट क्लियर को। देन वी हैव यहाँ पे ऑन टेक्स्ट सेटिंग्स। तो इसमें हम फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली जो आप इसकी रखना चाहो, हम इस तरह से फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देंगे। फ़ॉन्ट का वेट हम मैनेज कर सकते हैं, जो भी आपके पास फ़ॉन्ट के वेट्स अवेलेबल हों आपके फ़ॉन्ट में, लाइक मैंने बोल्ड कर दिया। देन हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है जिसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो एज़ पर योर लाइकिंग। और देन हमारे पास लाइन हाइट है, जो भी ऑटो है अगर, तो ये अपने आप लाइक चलता रहेगा, इसकी जो भी फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा उसके हिसाब से इसकी लाइन हाइट अपने आप बढ़ती रहेगी। एंड देन वी हैव लेटर स्पेसिंग। तो आप लेटर स्पेसिंग भी मैनेज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। दिस इज़ लेटर स्पेसिंग। और लेट मी शो यू एग्जांपल ऑफ लाइन हाइट एज वेल। तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो गैप है उसको लाइन हाइट बोलते हैं। अगर मैं इसको इंक्रीज़ कर दूं तो वो गैप जो बढ़ता जाएगा, राइट। एंड देन वी हैव पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया पैराग्राफ्स में तो उसकी स्पेसिंग भी मैनेज कर सकते हैं हम उसके बाद। देन वी हैव टेक्स्ट का लाइक सम सेटिंग कि हम इसकी ऑटो विथ रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें टाइप करता रहूँ कुछ भी तो इट जस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। मे बी इस फ्रेम के बाहर दिखाता हूँ, तो इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कि हम जितना मर्जी टाइप करते जाएंगे। तो इसकी एक तरह की फ्लेक्सिबल ऑटो विथ है, राइट। लेकिन अगर हम इसको ऑटो हाइट कर दें यहाँ से, देन ये नीचे की तरफ को बढ़ेगा। अब उसकी फिक्स्ड हो गई है विथ, और इसकी हाइट अब नीचे को अपने आप बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर हम इसको फिक्स हाइट एंड विथ कर दें इस तरह से, तो अब इसकी जो ना हाइट बढ़ेगी ना ही विथ बढ़ेगी। हमारा जो ब्लॉक है असल में वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही रहेगा, लेकिन इससे बाहर हमारा टेक्स्ट फॉल हो रहा है, राइट। तो हम इसको ऑटो अगर हाइट कर दें तो हमारा जो अभी ये देखो, अभी ये डिफरेंस, मैंने इसको ऑटो हाइट किया तो नीचे आकर के इसका अब हाइट एडजस्ट हो गई पूरे के पूरे लेयर की, राइट। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट की सेटिंग्स थी। हम इनको टेक्स्ट लाइन लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर लाइन कर सकते हैं, वर्टिकली लाइक अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, सेंटर। एंड देन इसकी हमारे पास सेटिंग्स भी हैं, टाइप सेटिंग्स, जिसमें हम इसको रीसाइजिंग कर सकते हैं, अलाइनमेंट, अगेन डेकोरेशन, अगर अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है ना, तो ये सब भी कर सकते हैं। देन केस, हमारे पास केसेस हैं यहाँ पे कि एज टाइप्ड, जैसे हमने टाइप किया एज इट इज़ वैसा का वैसा रहेगा, या फिर अपर केस, लोअर केस, या फिर टाइटल केस, लाइक जो भी हमारे वर्ड का इनिशियल लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में आ जाएगा। एंड देन वी हैव लाइक अदर ऑप्शंस जो कि कई फॉन्ट्स नहीं भी सपोर्ट कर रहे, तो कोई बात नहीं। देन वी हैव वर्टिकल ट्रिम, राइट, लिस्ट स्टाइल, जो नंबर्स वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दिए कि किस तरह से हमारी लिस्टिंग बन सकती है, उसकी लाइन स्पेसिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हमारे टेक्स्ट लाइक टाइप टूल में था। एंड देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कंपोनेंट्स, प्लगइन्स एंड विजेट्स। तो हम किसी भी चीज़ का एक कंपोनेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आर टूल से आर प्रेस किया, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके उसकी एक शेप ड्रॉ की, और इसके अंदर लिख दिया मैंने टेक्स्ट। इसका फॉन्ट साइज़ मैंने अब छोटा कर दिया।
तो इस तरह से ये हमारा एक बटन बन गया। अब मैं इसको एक कंट्रोल जी कर देता हूँ, एक ग्रुप बन गया। अब मैं इसको एक कंपोनेंट बना सकता हूँ या जैसे मर्जी हम इसको यूज़ करके कंपोनेंट्स वगैरह, ये देखो यहाँ पे है ना क्रिएट कंपोनेंट, विंडो शिफ्ट के, तो हम इसको कंपोनेंट बना सकते हैं। अब हमारा ये कंपोनेंट बन गया एक। तो ये हमारा अब लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स में आने लग गया, लोकल कंपोनेंट्स में। इसको आप रीनेम भी कर सकते हो, फॉर एग्जांपल बटन। तो अब आपके जो कंपोनेंट्स में ये बटन नाम का कंपोनेंट आने लग गया। इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने कंपोनेंट को कहीं भी, उसकी कॉपी बनती जाएगी, लेकिन आपका जो मेन कंपोनेंट रहेगा वो हमेशा यही रहेगा। तो इसकी अब जैसे भी हमने अपने मेन कंपोनेंट में कोई भी चेंज करेंगे तो हम देख सकते हैं कि लाइक हमारा जो कॉपी वाला कंपोनेंट है, मान लो एक बटन में आप फॉर एग्जांपल हमने 50 बटन बना लिए हमारे डिज़ाइन में, और उसके बाद क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है कि नहीं यार मुझे ना ये वाला कलर नहीं चाहिए इसका बटन का, या फिर इसका फॉन्ट साइज़ छोटा कर दो, या फिर इसको बटन को कुछ और तरीके का बना दो। तो आपको बस एक बटन डिज़ाइन करना है। अदरवाइज़ अगर आपने कंपोनेंट ना बनाया होता तो आपको वो बटन 50 बार डिज़ाइन करना पड़ना था। तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस कि हम कैसे कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो देन वी हैव लाइक प्लगइन्स, जो कि हमने डिसाइड किया है कि हम प्लगइन्स कौन से हमारे पास यूज़फुल हैं, जो हम डिज़ाइन करते जाएंगे, लाइक यूज़ करते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट आती जाएगी हमारे आगे वाली वीडियोज़ में। देन वी हैव हैंड टूल। अगर आप हैंड टूल सेलेक्ट करते हो तो आप किसी भी डायरेक्शन में अपने पेज को माउस के लेफ़्ट क्लिक के होल्ड से इसको मूव कर सकते हो, राइट। एंड देन वी हैव कमेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपनी फ़ाइल या फिर आपने किसी और की फ़ाइल पे हो या आपकी फ़ाइल पे कोई और है, तो उसको अगर आपको कोई कमेंट देना है या आपको किसी को कोई कमेंट देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस बटन पे कि ऐड सम बॉर्डर रेडियस, उसको बटन नहीं अच्छा लग रहा है ना, तो उसने कह दिया कि ऐड सम बॉर्डर रेडियस, बटन के बिल्कुल साथ में लिख दिया। हम उसका कमेंट इस तरह से व्यू कर सकते हैं और हम इस पे बॉर्डर रेडियस ऐड कर देंगे। ले भाई हमने बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया, ठीक है। ओ ये हमारा रेक्टेंगल है, इस पे हमने ये लो बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया 8 पिक्सल्स का। तो हमारा हर जगह जो भी बटन्स हैं सब पे बॉर्डर रेडियस चेंज हो गया। और जब आपकी फ़ाइल बन जाए, जैसे ही आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ाइल बना ली है, अब आपने किसी को दिखाना है कि मैंने ये वाली फ़ाइल बनाई है, तो आप नॉर्मल शेयर पे जाओगे और एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, ये सेटिंग हमारे पास है, या फिर ओनली इनवाइटेड पीपल टू दिस फाइल, ठीक है। तो एनीवन विद द लिंक कैन व्यू, हम नॉर्मली यहाँ से कॉपी करेंगे लिंक को और किसी को भी ये पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। अदरवाइज़ आप इसको बस ईमेल से इनवाइट भी कर सकते हो किसी को भी। अगर आपने इस कैनवस का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास पेज आ रहा है ना, पेज, इसका बैकग्राउंड कलर है F5 आप इसका बैकग्राउंड कलर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। Anyways, yep, so I think that was pretty much a good knowledge about an introduction, और कैसे ये सारे tools वगैरह या लेयर्स वगैरह या फिर इसकी जो भी ऑप्शंस वगैरह हैं कैसे काम करती हैं। सो वी आर गुड टू स्टार्ट विद सम सेकंड स्टेप, आई वुड से कि हम फिग्मा में अब जो सेकंड स्टेप फॉलो करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।